हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल। इंजीनियरिंग गुप्ता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें एसएससी जेई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, थोड़ा मैं बिजी था, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी था। तो अब लगभग 20-22 दिन बचे हुए हैं। तो मेरी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करके बताता हूँ कि इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि जो नहीं करना चाहिए था वही लड़के करके गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे क्या नहीं करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या करना है। काफ़ी मेहनत लगी है इन चीज़ों को कोलैब करने में, सोचने में कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सही गाइडेंस के रूप में दी जाए। तो जिनको फॉलो करना है वही लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बाकी लोग यहीं से राम राम बोल सकते हैं। चैनल पे नए हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इंजीनियर गुप्ता का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको टॉपर्स इंटरव्यू, बुक रिव्यू, टीचर्स के साथ गाइडेंस प्रोग्राम और भी बहुत सारी चीज़ें, रिव्यूज़ वगैरह मिलती रहती हैं, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको शेयर करता रहता हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पीडब्ल्यू की तरफ से 3 बैचेस इस समय चल रहे हैं। अशोका बैच डी 1299 रुपये में, अशोका बैच 2024 1999 में, और अभय बैच जो आपकी प्रैक्टिस के लिए रहने वाला है 899 रुपये में है। ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए रहने वाले हैं। ये बैचेस जो ऑफर हो रहे हैं आपको एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट के जेई और एई के एग्जाम्स होते हैं, पीएसयू के जो एग्जाम्स हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए रहने वाले हैं। बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न एंड सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। लेक्चर्स जो प्रोवाइड इसमें किए जाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाले, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको क्लास नोट्स, क्लास की डीपीपी एंड डीपीपी सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। वीकली टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और मॉक टेस्ट आपके होते रहते हैं। लाइव लेक्चर्स जो मिलेंगे वो आपके इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट के एंड होने के बाद, और साथ ही साथ क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे। डाउट इंजन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्टूडेंट की क्वेरी रहेगी या डाउट्स रहेंगे वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए रहेगा। ऑफर जो रहने वाला है, क्योंकि पीडब्ल्यू इस समय सेलिब्रेट कर रहा है इंजीनियर्स डे सभी के साथ, तो वो हैवी डिस्काउंट दे रहा है अपने सभी बैचेस पे, जितने भी एई और जेई के बैचेस रहने वाले हैं उस पर। तो कोई भी आपको ये ऑफर मिस नहीं करना है। जितनी जल्दी हो चुके एज सुन एज पॉसिबल तुरंत आप बैचेस में इनरोल हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यूज करिए मेरा कोड EG250, 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या नहीं करना है। 4 टॉपिक्स मेन है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए लास्ट के 20 दिनों में। एसएससी जेई का एग्जाम्स है, ये हर एक एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस समय 20 दिन बचा हुआ है, जो सब्जेक्ट आपने अभी तक टच नहीं किया है उन सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश नहीं करिएगा। डोंट ट्राई टू लर्न न्यू टॉपिक्स, न्यू सब्जेक्ट इन लास्ट 20 डेज। ओके, यहाँ पे लास्ट 20 डेज में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको याद नहीं होगी, और एग्ज़ाम के देते समय वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाएंगी। तो नया टर्म, नए चीज़ें इस समय मत पढ़िएगा। जितना हो सके 20 दिन में अधिक से अधिक चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। तो नया टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मैंने टेक्स्ट बुक में या सिविल गोली ऐप में या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें नंबर कम आ रहे हैं। सर मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, मेरे 110 नंबर आ रहा है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट के मेरे पास आ रहे हैं, कॉल आती है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सलाह दूंगा, ब्रदर ये केवल एक टेस्ट है, ठीक है, फाइनल नहीं है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, अभी 20 दिन का टाइम बचा हुआ है,
उस 20 दिन में क्या करना रहेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अधिक से अधिक चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। जो सब्जेक्ट आपने एक बार पढ़ लिया उसे 2 बार 3 बार इन 20 दिनों में रिवाइज करिएगा। ऐसा आप शेड्यूल बना लीजिए, मुझे इतने सब्जेक्ट रिवाइज करनी है। नया टॉपिक्स बिल्कुल पढ़ने याद करने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। आपको आपके नंबर कम आएंगे टेस्ट में, तभी आप फाइनल जाकर अच्छे नंबर ले आओगे। पहले ही बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर आपका क्या होगा, नंबर नहीं आएगा। नंबर कम आता है तो क्या होता है, लड़के फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और उसमें सब कुछ छूट जाएगा। तो नंबर कम आ रहे हैं तो सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जहाँ फ्रस्ट्रेट आप हो जाओगे वहीं से दिमाग काम करना बंद कर देंगे। नंबर कम आ रहा है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, नंबर कम आ रहा है। इन 20 दिनों में कोशिश करिए कि 20 से 30 नंबर आप बढ़ाने की कोशिश करिए। जिनके 100 नंबर आ रहे हैं अच्छी बात है, अच्छे लेवल पे आप इन 20 से 30 दिनों में आप नंबर और ग्रैब करके 130 नंबर 135 नंबर तक ले आ सकते हो। आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाई करिएगा। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है, फिर वही चीज़ करोगे जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ये 2 चीज़ आ गई। पहली बात, नया टॉपिक्स नहीं सीखना है। दूसरा, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़ाई करनी है, आराम से रिकॉल करना है सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। तीसरा चीज़ ये है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपने 1 साल 1.5 साल पहले पढ़ा तो सोचा उसका नोट्स फिर से तैयार कर लेता हूँ, तो न्यू नोट्स के चक्कर में आप पढ़ जाते हैं। तो न्यू नोट्स नहीं बन, सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है बट नोट्स नहीं बनाया हुआ है, तो न्यू नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। जब तक आप न्यू नोट्स बनाओगे, इससे अच्छा पुरानी वाली नोट्स जो है आपके पास उसी को 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। तो न्यू नोट्स भी नहीं बनाने हैं कि न्यू नोट्स मैं बना दूं तो मेरे लिए बेटर रहेगा लास्ट टाइम के लिए। तो इस समय 20 दिन में आप न्यू नोट्स बनाने लग जाओ, लास्ट में 2 दिन बचेगा, यार रिवाइज नहीं हो पा रहा है, वो भी बचा है, ये भी बचा है, वो भी बचा है। इससे अच्छा नोट्स ना बनाकर मैं पुरानी चीज़ें पुराने नोट्स से ही रिकॉल कर लेता, ज़्यादा रिवाइज कर लेता, ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि नए नोट्स से अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो वो जब रिकॉल करोगे तो आपको पुराने नोट्स ही ध्यान में आएंगे, नए नोट्स ध्यान में नहीं आएंगे। इसलिए नया नोट्स नहीं बनाना है आपको। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट इस समय सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि मेरा वो वाला दोस्त ऐसे पढ़ाई कर रहा है, उसको कॉपी करने लग जाते हैं। पूरे का पूरा उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, ऑब्जर्व कर लेना है कि इसकी पढ़ाई ऐसे चल रही है, ये ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी फॉलो कर रहा है। और उसके अलावा 1-2 दोस्त को और देख लीजिए कैसे वो टर्मिनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, और खुद का नया टर्मिनोलॉजी बनाइए। वो दिन में पढ़ रहा है, आपको पढ़ने का तरीका रात में है, शाम को आप पढ़ लेते हो या सुबह भोर में पढ़ लेते हो। वो रात में पढ़ पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी रात में पढ़ो। कितने घंटे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ा है, वो चीज़ें आप देख लो, ऑब्जर्व करो। कॉपी नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम को समझ में नहीं आता तो किसी को भी फॉलो करने लगते हैं, किसी के भी चीज़ें कॉपी करने लगते हैं। कॉपी नहीं करना है ब्रदर, ऑब्जर्व करो, उनसे चीज़ें सीखो, फिर अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाओ, उसमें इम्प्लीमेंट करो वो चीज़ें। क्या यार ये चीज़ें मुझे इंक्लूड कर देनी चाहिए, ये बेटर रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स वो सुबह पढ़ता है, आप रात में पढ़ते हो, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो। रात में भी बहुत लड़के पढ़ के पास हुए हैं, दोपहर में भी लड़के करंट पढ़ते हैं। सुबह 6 बजे करंट पढ़ने की जरूरत नहीं उठ पाते हो 8 बजे उठ के पढ़ो। किसने कहा कि 6 बजे उठकर ही पढ़कर सिलेक्शन होगा, 8 बजे उठकर वाले को सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऐसे लड़कों का इंटरव्यू लिया हूँ जो 10-10 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन रात में 3 बजे तक वो पढ़े हैं। तो ऐसे होता है। टर्मिनोलॉजी लो, ऑब्जर्व करो, कॉपी मत करना, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करना, मुझे भी कॉपी करने की कोशिश मत करना। इसमें जो चीज़ें मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, इन 4 चीज़ों को नहीं करना है। नए नोट्स, नया टॉपिक नहीं सीखना है, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहा है, घबराना नहीं है, नए नोट्स नहीं बनाना है, और किसी की कॉपी नहीं करना है। खुद का एक अपना स्ट्रेटजी बनाओ, उसको फॉलो करो, किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि क्या करें में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, कितने महीने का पढ़ ले। देखो ब्रदर, करंट अफेयर्स एसएससी है, वो करंट अफेयर्स को इस बार पूछता है कि 2021 के भी करंट अफेयर्स पूछ लेगा, वो स्टैटिक जीके के रूप में पूछ लेगा, क्योंकि 2 साल हो गए होते हैं। तो मिनिमम आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। 2 या 3 चैनल से आप 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा आराम से। सब में अलग अलग चैनल पे आपको 6 मंथ या मंथली वाइज मिल जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे 6 महीने के मिल जाएगा। तो 2 या 3 चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, अधिकतर क्वेश्चन क्लास हो जाएंगे। तो जब एक बार पढ़ेंगे आप थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट जब आप दूसरे चैनल के 6 महीने के करंट को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन क्लास होंगे, वही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो 2 या 3 चैनल को कर लीजिएगा। कुछ लोग आपको बताएंगे 1 साल का भी पढ़ लीजिए, 1 साल का पढ़ लीजिएगा। जब 6 महीने का आप पढ़ चुकी है,
एक बार 6 महीने पढ़ लीजिए, उसके बाद आप किसी चैनल को फॉलो करके 1 साल का पढ़िएगा। आपने 6 महीने का पढ़ा नहीं, 1 साल के पीछे परेशान हो गए आप। नहीं, पहले 6 महीने पढ़ लो, 6 महीने जब 2 चैनल 3 चैनल से पढ़ लो, तब आपके पास टाइम बचता है तो 1 साल के पढ़ने के पीछे आप लोग भागना। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को करना है। हाँ, जीएस में ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो स्टैटिक जीके है वो इंटरनेशनल रिलेशन पर जो आधारित है। मोदी जी किससे मिल रहे हैं या भारत का किससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है उस पर स्टैटिक भी पढ़ लीजिएगा। उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है, उस देश की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रपति कौन है, ये चीज़ें एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन पे यही पूछता है। दूसरा राइटर्स वगैरह पूछ लेता है, ठीक है, और किसने क्या जीता ये सब चीज़ पूछ लेता है, नियुक्तियाँ पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें पूछता है। बाकी यार आप लोग खुद ऑब्जर्व, मैंने क्या कहा, खुद ऑब्जर्व, किसी कॉपी मत करना। इसने कुछ बता दिया तो वो सब सही है, नहीं, खुद आप लोग पिछले 2021 में जो पेपर हुए हैं उसको पेपर पूरा देखो, 2020 वाले पेपर देखो, स्टैटिक जीके में 50 नंबर का जो जीएस क्वेश्चन आता है उसमें क्या क्या पूछ रहा है, वो चीज़ खुद ऑब्जर्व करो, खुद लिखो यार, किसी की कॉपी मत करना। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें करना रहेगा, तो खुद करोगे ज़्यादा बेटर, समझ में आएगा, चीज़ें दिखेंगी, जब चीज़ें दिखेंगी तो याद करने में चीज़ें में आसानी रहती है। सबसे क्रीम पॉइंट जो होता है एसएससी जेईई प्री का वो माना जाता है रीजनिंग का, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी सेक्टर में लड़के ले आते हैं। 80%, 50 में से 80% नंबर, मतलब कि 40 नंबर, 42 नंबर, 45 नंबर, ऐसे नंबर लड़के ले आते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा 50 में 45 प्लस रीजनिंग करने की कोशिश करिएगा। रीजनिंग 2 पार्ट में की जाती है। पहला होता है वन लाइनर पार्ट, मतलब आपने 50 क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, ये वन लाइनर है। 50 में 35 क्वेश्चन आपको वन लाइनर देखेंगे, बाकी 15 क्वेश्चन क्या रहेंगे, थ्योरेटिकल रहेंगे। अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसमें ऐड ऑन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर दीजिए, रोज 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाइए, एक पेपर सेट सॉल्व करिए। और जो उसमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, जो उसमें क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उनको पॉइंट आउट करिएगा, उनको यूट्यूब से या बुक की सहायता से एक बार पढ़ लीजिएगा। रोज 1 सेट 2 सेट लगाते जाओ और उसमें जितने क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनके टॉपिक्स लिखो, वो क्वेश्चन मत लिखो, उनके टॉपिक्स लिखो। ये सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लिख लो सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेट में ज़्यादा टाइम लग रहा है अल्फाबेट, डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है डायरेक्शन में, ब्लड रिलेशन, तो रोज रोज टॉपिक आपको पता चल जाएगा पर्टिकुलर आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ 3 दिन आपने 50 सेट लगाया क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन, एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 में 50 नहीं बनना है तो कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं, अनअटेम्प्टेड हैं, उनको टॉपिक्स लिख लीजिएगा रोज डेली। आज मैंने लगाया, आज ये 20 सितंबर हो गए, आज मैंने लगाया 6 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्टेड थे या रॉन्ग हुए हैं। 6 क्वेश्चन का ये सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, 21 सितंबर को लगाया 50 क्वेश्चन, उसके भी देख लीजिए। आधे घंटे का तो टाइम ही देना है आपको, उसमें देख लेना है आधे घंटे 1 घंटे में कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने। 3 दिन में जो ज़्यादा टॉपिक्स मैच करो उसको यूट्यूब से या बुक की सहायता से आप पढ़ लीजिएगा। और यही चीज़ जाके आपको एग्जाम में बहुत सहायता, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना आपसे, वही क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं बनेगा। इस समय जो क्वेश्चन बन रहा है वही वो क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि 20 दिन बाद एग्जाम है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और होल सिलेबस रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा नए टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा। हाँ, जो सब्जेक्ट मान लीजिए आपका फ्लूइड मैकेनिक्स रेडी नहीं है तो क्या करिए, इस समय फ्लूइड मैकेनिक्स याद तो कर नहीं पाओगे आप, ऐसा करो यूट्यूब पे जाओ, फ्लूइड मैकेनिक्स मैराथन नाम से सर्च करो, 1 टीचर या 2 टीचर की मैराथन आप ले लो। ऊपर से, अरे डिप्लोमा या बीटेक करके आए हो, पढ़ के ही आए होगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, जो पढ़ा होगा उसी को रिकॉल कर लो, मैराथन क्लास ले लो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार पूरा होल रिकॉल कर लो। हो सकता है उस सब्जेक्ट से आपको माइनर क्वेश्चन नहीं पूछे, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे, हार्ड क्वेश्चन ना पूछे, आपको फोबिया हो गया और नहीं यार इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं करना है। एक बार आप मैराथन क्लास ले लोगे 5 घंटे 6 घंटे की ना, ये फोबिया दूर हो जाएगा कि यार सिंपल क्वेश्चन तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट कर लोगे, हार्ड क्वेश्चन आएगा वैसे भी छोड़ना रहेगा, क्योंकि अभी अब तक आपने पढ़ा नहीं है। नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक्स को गुप्ता जी ने मना कर दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो नए टॉपिक पढ़ना नहीं, एक बार रिकॉल कर लो वो सारी चीज़ें, मैराथन क्लास लेकर रिकॉल, 3 घंटे 4 घंटे की मैराथन क्लास में वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। ऊपर से वो सब्जेक्ट आप पढ़ के चले जाओगे तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा, यार ये सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ता, पढ़ लिया है, ऊपर से पढ़ लिया लेकिन पढ़ लिया है। डेप्थ नॉलेज लेने का टाइम नहीं है, डेप्थ के चक्कर में पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके जाना है, कम से कम 20 दिन के अंदर 3 बार सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, चाहे आपने पहले पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, रिकॉल आपको पूरा करके जाना है। मैराथन क्लास लेना स्टार्ट कर दो आज से ही,
रात में दिन में एक मैराथन क्लास ले लो, जो सब्जेक्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है यार उसको बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं। उसमें लग रहा है 10 में से 8 क्वेश्चन कर लोगे तो उसको बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। जहाँ 10 में से 2 हो रहा है उस सब्जेक्ट को रिकॉल करो, ऊपर से रिकॉल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मैराथन क्लासेस हो जाएगा। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उन चीज़ों का ध्यान रखिए जो लोग इस समय टेस्ट दे रहे हैं। देखो यार, सबकी टेस्ट लेने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। कोई टेक्निकल से स्टार्ट करता है, कोई जीएस से स्टार्ट करता है, कोई रीजनिंग से स्टार्ट करता है, ठीक है। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग उठाना है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन एक बार पढ़ के आंसर आ जा रहा है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। जिसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़े उसको छोड़ देना है। 50 में 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे वन लाइनर। बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, 16 क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। ये रीजनिंग का पार्ट हो गया। अब आओ जीएस में। जीएस की सबसे बड़ी खास बात ये होती है या तो वो क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता, कोई उसमें ट्रिक्स नहीं लगती, या कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जीएस में या तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है। पढ़ना है, आ रहा है सही करके चले आओ, नहीं आ रहा है छोड़ कर चले आओ। ये करके 100 क्वेश्चन आप यहाँ से देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 40 मिनट में सारे क्वेश्चन आप देख लोगे। रीजनिंग और जीएस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वन लाइनर पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो वन लाइनर पढ़ने में आ जाए वही क्वेश्चन रीजनिंग में अभी करना और टच मत करना। अब जैसे ही आपने क्या किया, 30 मिनट 40 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आपको उठाना है आपका टेक्निकल पार्ट। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल पार्ट में क्या है, कुछ जगह फार्मूला यूज होते हैं, कुछ जगह IS कोड यूज होंगे, कुछ जगह आपके कॉन्सेप्ट यूज होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको यूज करना है। तो कॉन्सेप्ट फार्मूला ये पूरी इंजीनियरिंग आपको इन्हीं 100 क्वेश्चन में दिखानी रहेगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाता है। तो ध्यान से पढ़ना रहेगा। एक बार 2 बार, कभी कभी लड़के 2 बार पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पढ़ जाते हैं, पलट कर देखते हैं कि हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है। तो यहाँ पे प्रॉपर टाइम देना है। 100 क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है आपको, ये ध्यान रखना। 200 में से 200 अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। लास्ट में यार बहुत चक्कर मैंने स्टूडेंट के ये सुने, सर मेरा 30 क्वेश्चन छूट गया, मेरा 20 क्वेश्चन छूट गया, और उन 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं एक बार पढ़ के लगा सकता था। जब वो आंसर की आती है आपकी आयोग से, जो आंसर की आएगी 1 हफ्ते बाद, उसको जब देखने लगता, अरे यार ये क्वेश्चन तो एकदम ईजी था, अरे यार ये क्वेश्चन मिस हो गया, नहीं पढ़ पाया। तो 100 क्वेश्चन जीएस और रीजनिंग ऊपर से देखने, अटेम्प्ट करने के बाद देखना नहीं है, अटेम्प्ट करके आना है उधर। जीएस और रीजनिंग, जीएस पे दोबारा नहीं जाना, ये ध्यान रखना है। रीजनिंग पे जो क्वेश्चन बचे हैं उन पे दोबारा जाने के लिए टाइम बचेगा। ये 100 क्वेश्चन आप आराम से रीजनिंग के 100 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद लास्ट में फिर से रीजनिंग में जाना और वहाँ जितना टाइम बचा हुआ है लगा लेना। वो 16 क्वेश्चन में 16 सही करके आओ। बाद में क्या होता है, लड़के गलती क्या करते हैं, अब यहाँ क्या नहीं करना है, वो सोचते हैं यार जीएस में ये वाला क्वेश्चन सही था, इसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ, फिर वो तुक्का मारने लगते हैं और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये ध्यान रखना है। जीएस में मैंने आपको इंटरव्यूज में भी दिखा है, 3 नंबर पाने वाले को CPWD मिल गया है, 6 नंबर पाने वाले को CPWD मिल गया, 25 नंबर पाने वाले को CPWD मिल गया। 50 में 20 नंबर तक पा जाओ, बहुत अच्छा है। जीएस में 50 में 20 पा जाओगे, बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ। 25 नंबर पा जाओगे तो एक्सीलेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। पहले रीजनिंग, जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप पहले टेक्निकल पढ़ लो 100 क्वेश्चन। जब टेक्निकल 100 क्वेश्चन पढ़ने लगते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। जब टाइम ज़्यादा, कभी कभी 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट तक चला जाता है। फिर आप जल्दीबाजी में रीजनिंग करने लगते हो, फिर और फ्रस्ट्रेशन में जीएस जो आता रहेगा वो भी गलत करके चले आओगे। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। और बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हुई, कमेंट बॉक्स में स्वागत है यार, कमेंट करो। गुप्ता जी फ्री हैं इस समय, मैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर आऊँगा आपको, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम का 20 दिन बचा हुआ, 20 दिन में 3 से 4 वीडियो मेरी आ जाएंगी आपके एग्जाम से पहले। तो आप लोग कमेंट करो कि सर मुझे अब इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ओवरव्यू मैंने बता दी एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या नहीं करना है उसका भी ध्यान देना, क्या करना है उसका भी ध्यान देना, कैसे करना है उसका भी ध्यान देना। तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू गाइज।